सुप्रभात दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया, गिल्ड कोच एंड टैरो टैटू। दोस्तों, हम आपके लिए 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज के अंदर वो सभी एक्टिविटीज ढूंढ के ला रहे हैं जिससे कि आपके अंदर आपको खुशी आती हुई महसूस होगी। चाहे वो कम हो या ज़्यादा, इससे मतलब नहीं है। कहते हैं ना कि पत्थर के ऊपर लगातार चोट करने पर भी जब उसको टूटता हुआ ना देखो और लगातार फिर भी चोट करते जाओ तो आखिरी चोट के ऊपर वो पत्थर टूटता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे मारी गई पहली कोई भी चोट असरदार नहीं थी। असर हर एक चोट के ऊपर रहता है, तभी वो पत्थर टूट पाता है। बस हमें दिखाई नहीं देता, बट अंदर ही अंदर काम हो रहा होता है। सेम यही बात इस 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज के ऊपर भी अप्लाई होती है। आप इन एक्टिविटीज को बस अपने पूरे मन से कीजिए। हो सकता है किसी एक्टिविटी को करते ही आपको पहले ही दिन महसूस हो जाए कि यस, मेरी जिंदगी भी अच्छी है, इसमें भी कुछ अच्छा करने को है। अगर आपको ये लिंक आज पहली बार मिला है तो इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें जो कि इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उसके बाद एक एक एक्टिविटी को करते हुए इस एक्टिविटी तक पहुंचे। प्लीज़, अगर ये आज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसको शुरुआत से करें और हर रोज़ एक एक्टिविटी को करते हुए इस एक्टिविटी तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की एक्टिविटी का नंबर है 17th एक्टिविटी ये कहती है कि आज किसी की मदद की जाए। कोई भी ऐसा जो बहुत छोटी मोटी सी भी मदद हो सकती है। मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं और रास्ते में कहीं आपको एक बहुत बड़ा पत्थर दिखता है। आपको तो वो दिखाई दे गया और आप बच गए। गाड़ी को अपनी साइड में लगाइए, उस पत्थर को हटा दीजिए। आप ना जाने कितने लोगों की एक मदद कर देंगे। कहीं कोई जा रहे हैं, किसी तरीके की कोई भी छोटी मदद जहां पर भी आपको दिखाई दे कि उसकी लाइफ के अंदर आप एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं, कीजिए। किसी को खाना खिला सकते हैं, खाना खिलाइए। किसी की सामान उठाने में मदद कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को मदद कर सकते हैं रास्ता क्रॉस कराने में। कुछ भी कीजिए, बट मदद कीजिए। जी हाँ, ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करने से हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क आता है। और हम क्या करते हैं, हम बड़ी बड़ी चीज़ों को करके अपनी ज़िंदगी में छोटा छोटा फ़र्क लेके आते हैं। तो क्यों ना आज से, अभी से, इसी वक्त से छोटी छोटी वो सभी एक्टिविटीज़ की जाए जिससे कि हमारी लाइफ बेहतर और बेहतरीन हो सके। करके देखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी आप ऐसी करें जिससे लोगों को दिखाई दे कि आप उनकी मदद कर रहे हैं। कहीं पर लगे कि कोई आदमी जा रहा है, किसी काम को नहीं कर पा रहा है या करने में उसे मुश्किल हो रही है, बस अपना हाथ बढ़ा दीजिए और उसकी मदद कर दीजिए। इतना ही चाहिए। किसी के चेहरे पे मुस्कान ला दीजिए। वो किस तरीके से लाते हैं वो आपके ऊपर है। अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी कई बारी लोगों की जा सकती है। लोगों के चेहरे पे साफ दिखाई देता है कि वो किसी भी तरीके की मुश्किल में है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में है। पढ़ना सीखिए, पढ़ना सीखिए और मदद करना शुरू कीजिए। ज़रूर कीजिएगा। आगे आपको जैसा लगे हमारे साथ, जब भी आपको लगे, इसके डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। अगर आप इस किसी भी एक्टिविटी के बारे में हमारे साथ कभी भी शेयर करना चाहें, ज़रूर बताइएगा। जब ये एक्टिविटी पूरी हो जाएगी तो अगस्त के आखिर में हम एक बारी उसमें जो भी डिटेल्स आई हैं, किसने क्या व्यूज़ अपने दिए हैं, उसके बारे में, जैसे हम ग्रुप में एक अपनी ऑडियो देते हैं ग्रुप संवाद के नाम से, तब आपसे बात की जाएगी। बट उसमें किसी को भी नाम डिटेल नहीं दी जाएंगी, सिर्फ डिस्क्रिप्शन, जो भी आप व्यूज़ कमेंट्स दे रहे हो सिर्फ उसी के बारे में बात की जाएगी। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है जहां त्याग वहीं होता है प्रेम। शादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर पति पत्नी साथ में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। संसार की दृष्टि में वह एक आदर्श युगल था। प्रेम भी बहुत था दोनों में, लेकिन कुछ समय से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। शिकायतें धीरे धीरे बढ़ रही थी। बातें करते करते अचानक
पत्नी ने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं होता एक दूसरे के लिए। इसलिए मैं 2 डायरियां ले आती हूँ और हमारी जो भी शिकायत हो हम पूरा साल अपनी अपनी डायरी में लिखेंगे। अगले साल इसी दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम में कौन सी कमियां हैं, जिससे कि उसका पुनरावर्तन ना हो सके, यानी कि फिर से ना हो। पति भी सहमत हो गया कि विचार तो अच्छा है। डायरियां आ गई और देखते देखते साल बीत गया। अगले साल फिर विवाह की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर दोनों साथ बैठे, एक दूसरे की डायरियां ली। पहले आप की मनोहार हुई। आखिर में महिला प्रथम की परिपाटी के आधार पर पत्नी की लिखी डायरी पति ने पढ़नी शुरू की। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना। आज शादी की वर्षगांठ पर मुझे ढंग का तोहफा नहीं दिया। आज होटल में खाना खिलाने का वादा करके भी नहीं ले गए। आज मेरे फेवरेट हीरो की पिक्चर दिखाने के लिए कहा तो जवाब मिला मैं बहुत थक गया हूँ। आज मेरे मायके वाले आए तो उनसे ढंग से बात नहीं की। आज बरसों बाद मेरे लिए साड़ी लाए भी तो पुराने डिजाइन की। ऐसी अनेक रोज की छोटी छोटी फरियादें लिखी हुई थी। पढ़कर पति की आंखों में आंसू आ गए। पूरा पढ़कर पति ने कहा मुझे पता ही नहीं था मेरी गलतियों का, मैं ध्यान रखूंगा, आगे से इनको फिर से ना करूं, पुनरावृत्ति ना हो। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। ये क्या? पहला पन्ना कोरा, दूसरा पन्ना कोरा, तीसरा पन्ना कोरा। अब 2-4 पन्ने साथ में पलटे तो वो भी कोरे, फिर 50-100 पन्ने साथ में पलटे तो वो भी कोरे। पत्नी ने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकोगे। मैंने पूरा साल इतनी मेहनत से तुम्हारी सारी कमियां लिखी ताकि तुम उन्हें सुधार सको, और तुमसे इतना भी नहीं हुआ। पति मुस्कुराया और कहा मैंने सब कुछ आखिरी पेज पर लिख दिया है। पत्नी ने उत्सुकता से आखिरी पेज खोला। उसमें लिखा था मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी जितनी भी शिकायत कर लूं, लेकिन तुमने जो मेरे और मेरे परिवार के लिए त्याग किए हैं और इतने वर्षों में जो असीमित प्रेम दिया है, उसके सामने मैं इस डायरी में लिख सकूं, ऐसी कोई कमी मुझे दिखाई ही नहीं दी। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग उन सब कमियों से ऊपर है। मेरे अनगिनत ना क्षमा किया जाने वाले भूलों के बाद भी तुमने जीवन के प्रत्येक चरण में छाया बनकर मेरा साथ निभाया है। अब अपनी ही छाया में कोई दोष कैसे दिखाई दे मुझे। अब रोने की बारी पत्नी की थी। उसने पति के हाथ से अपनी डायरी लेकर दोनों डायरियां अग्नि में स्वाहा कर दी और साथ में सारे गिले शिकवे भी। फिर से उनका जीवन एक नए युगल यानी कि जोड़े की तरह फिर से प्रेम से महक उठा। अब जवानी का सूर्य अस्तांचल की ओर प्रयाण शुरू कर दे, तब हम एक दूसरे की कमियां या गलतियां ढूंढने की बजाय अगर ये याद करें कि हमारे साथी ने हमारे लिए कितना त्याग किया है, उसने हमें कितना प्रेम दिया है, कैसे पग पग पर हमारा साथ दिया है, तो निश्चित ही जीवन में फिर से प्रेम पल्लवित हो उठेगा, फिर से फूट उठेगा। ये उन नए जोड़ों के लिए भी एक कहानी कही जा सकती है जो अभी अपना जीवन शुरू कर रहे हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का अपने जीवन में ध्यान रखेंगे कि एक दूसरे में गलतियां हमेशा होती हैं, उन गलतियों को किस तरीके से अवॉइड करना है, किस तरीके से सामने वाले को ये सिखाना है कि उसकी गलती भी उसे ना बताई जाए, बट उस गलती की वजह से अगर कुछ नुकसान हुआ या नुकसान हो सकता है या फिर उसमें से क्या सीखने को मिला है वो ज़रूर किया जाए, तो ज़िंदगी आगे बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। इस स्टोरीज के थ्रू हम आपसे कुछ न कुछ ऐसी शिक्षा ही शेयर करना चाहते हैं जिससे कि हमारी ज़िंदगी आसान हो, बेहतरीन हो, खुशियों से भर जाए, प्यार मोहब्बत से भर जाए। ये ज़िंदगी ऐसी ही है और ऐसी ही चलती रहे। इसको सरल रहने दें, खुद भी सरल बने रहें। आशा है आपका दिन अच्छा रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।